नमस्ते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू नमस्ते यूरोप। सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में पहले तो आप व्यू देखिए, सामने कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये देखिए घरों का। समर आ चुकी है यहाँ पे, सूरज अपनी तीव्र गति पर है और हम आपके दोस्त, आपके होस्ट चश्मा लगा रखा है सूरज वाला और निकल पड़े हैं ट्रिप पे। एक्चुअली ये ट्रिप मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे खाना लेके आना है और वो मेरी जगह से 5 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे झरने आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे यहाँ पे, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से सामान लेने जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो रास्ते से आपको बात करते हुए चलता हूँ और दिखाते हुए चलता हूँ। काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए, तो आप देखिए आप कितना मस्त है। देखिए पानी है, पहाड़ है, कितनी प्यारे बादल है, नीचे घास है। नॉर्वे तो तकड़ा ही चल रहा है। देखिए घर हैं, कैसे काम कर रहे हैं घरों पे, देखिए आप। जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे है लकड़ियाँ, और ये लकड़ियाँ जो है ना, यही जाती है विंटर्स में आती है काम। आग जलाने की जो चिमनियाँ होती है नॉर्वे में, वहाँ पे आग जलाने के काम में लकड़ियाँ आती है। और समर में एक काम आती है ग्रिल करने के। देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। और यहाँ पे एक रूल भी है, मैं आपको बताता हूँ क्या है वो। मैं बात कर रहा था, यहाँ पे एक रूल है। रूल यहाँ पे ये है कि अगर आप लकड़ियाँ काट रहे हैं तो आप जितनी लकड़ियाँ काटी हैं उतनी ही लकड़ियाँ, उतने ही पेड़ मतलब आपको लगाने भी पड़ेंगे। यहाँ पे एक रिज़र्व फॉरेस्ट करके जगह आती है, बहुत सारी जगह हैं यहाँ पे नॉर्वे में जहाँ पे आपको पेड़ लगाने होते हैं। अगर आप अपने घर के बाहर पेड़ काट रहे हो तो, अगर आप अपनी जगह पे पेड़ काट रहे हो तो आपको एक स्पेशल परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, और आपको पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डिफरेंस है भाई। यहाँ देखिए फैक्ट्रीज जहाँ पे लकड़ियाँ कटती है जो है ना, अपने आप दूसरी साइड चली जाती है। क्योंकि मैं इधर चल रहा हूँ रोड पे इस टाइम पे, तो इस वाली को छोड़ के वो उस वाली लाइन में से जाती है गाड़ियाँ, ताकि जो सेफ्टी रहे पैदल चलने वालों की, वो सबसे पहली प्रायोरिटीज़ है यहाँ पे। मैं इनके साथ साथ चल रहा हूँ, ये नदी के साथ साथ चल रहा हूँ। ये जो है ये हुड़दल नदी है। हुड़दल इस जगह का नाम है जहाँ मैं रहता हूँ। नॉर्वेजियन में से हुड़दल इंशो कहते हैं। इंशो मीन्स होता है रिवर। ये वो है, इसके साथ साथ मैं चल रहा हूँ और काफ़ी प्यारी है भाई। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये जो पूरी नदी है ना, ये बहुत लंबी है। पूरा इसने इस शहर को घेर रखा है, लेकिन ये गहरी नहीं है भाई। तो मन में आ रहा होगा क्या मतलब गहरी नहीं है। गहरी नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो नदी है ना, वो इतनी गहरी नहीं है कि जो खतरनाक हो आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे नहाते हुए दिखेंगे आपको। वो भी नहाते हैं इस नदी में जो तैरना नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि उन्होंने एक बाउंड्री बना रखी है कि इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि इसके आगे फिर एकदम से डीप गहराई है जो कि बीच के एरिया में नदी के है अभी भी। ऐसे कुछ पहाड़ है यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल हरे बड़े पहाड़ है। गर्मियों में ज़रूर ये बिल्कुल और ज़्यादा हरे हो जाएंगे। मतलब ऐसा लगेगा जैसे किसी ने, पता नहीं, ऊपर से लगता है कि किसी के सर के बाल है पर हरे कलर के। आपको दिखाता हूँ, देखिए ऐसी कुछ नदी है यहाँ पे, है ना मस्त। और ये देखिए पेड़ कटे हुए हैं यहाँ पे, आपको दिख जाएंगे। ये वही पेड़ है जो मैं बात कर रहा था कि ये काट देते हैं, पर ये वो पेड़ काटते हैं जो सड़ चुके होते हैं या फिर कोई गिरने वाला होता है ना, वो पेड़ वो काट देते हैं। तो ऐसा कुछ है। अब देखना थोड़ा टाइम बाद यहाँ पे कुछ बनाएंगे या फिर इस जगह में फिर से पेड़ उगा देंगे। हम आपको दिख रहे हैं हाफ निक्कर में जाते हुए। ये देख कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। प्यारे प्यारे घर बने हुए समुद्र के पास, कितना प्यारा लग रहा है। ये हित्ता है बेसिकली, ये तो वॉशरूम है इसका और वो घर है। यहाँ पे इसको हित्ता बोलते हैं नॉर्वेजियन में। ये एक्साइटमेंट में लोग इस जगह आते हैं। ये है बेसिकली ये घर होता है जहाँ वो रहते हैं, और ये बाथरूम होता है बाहर। बादल चेक कीजिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यार। इतना क्लीन देखा है आपने, बहुत क्लीन है, पॉल्यूशन फ्री। वैसे जब हम लोग जाते हैं दुकान पे तो बैग हम खाली लेके जाते हैं, है ना। लेकिन इस टाइम मेरा बैग में सामान है जी। मेरे बैग में बोतल्स। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो रिसाइकिल बोतल्स होते हैं ना, उसे हम डालते हैं एक मशीन में, और वो मशीन हमको हर बोतल के 3 नॉक्स देती है या फिर 6 नॉक्स देती है। 3 नॉक्स मतलब होता है 30 रुपये, 6 नॉक्स मतलब 60 इंडियन रुपीज़। तो ऐसे मेरे पास 5-6 बोतल है, तो फ़ायदा तो उठाऊँ। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो डस्टबिन का सिस्टम होता है ना, वो कितना शानदार सिस्टम है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हैं डस्टबिन्स। 3 अलग अलग रंग के डस्टबिन दिख रहे हैं आपको। जो ग्रीन वाला है उसमें दिख जाता है खाने का वेस्ट, जो भी खाना वगैरह का वेस्ट है ना, वो उसमें जाएगा। ब्लैक वाले में जाएगा मिक्स वेस्ट।
मैं आगे जा रही हूँ ना, वैसे वैसे यहाँ पे भेड़ें भी दिखना चालू हो गई हैं। भेड़ें कुछ ऐसी दिखती है यहाँ पे, ये हैं भेड़ें जो आपको दिख रही है। और ये जो जगह आपको दिखे, गेट्स दिख रहे हैं ना, गेट्स, आपको लगा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, नहीं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे आप जा सकते हैं अंदर टूर के लिए पैदल पैदल बिना गाड़ी के। जो आपको पीछे दिख रहा है ना, वो है शहर, जिसे हम हुड़दल शहर बोलते हैं। देखिए कितना प्यारा पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ शहर। टाइम बहुत हो जाने दीजिए, सामने जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको हॉर्स भी नज़र आने लग जाएंगे। तो बस थोड़े टाइम की बात है, थोड़ी और गर्मी आने दीजिए फिर देखिए। वरना ये चीज़ चेंज होती है। मेरे हो गए हैं 17,295 स्टेप, टोटल 14.5 किलोमीटर के आसपास में चल चुका हूँ आज। इतने प्यारे प्यारे घर हैं, मतलब मन करता है ना कैसे एक घर हो अपना, कितना प्यारा सा घर है, हरियाली है सामने, ऊपर देखिए बादल कितने प्यारे आ रहे हैं। और ये होते साइड लिमिट्स, 60 से ज़्यादा तेज़ यहाँ नहीं चला सकते। और एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे घर है ना, ये सारे कितने आलीशान घर हैं। आता तो देखिए यहाँ पे खेलने के लिए भी लगा रखा है उसने। तो इन घरों में ना एक चीज़ होती है कि सारे घरों में आपको एसी नहीं होगा किसी में भी, पर उसकी जगह आपको हीटर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में जो टेम्परेचर वो जाता है बहुत ज़्यादा। देखिए लोग हाय बोल रहे हैं मुझे, बात कर रहा था। देखिए ऐसे हॉर्स मिलेंगे आपको, हॉर्स प्यारे प्यारे, और वहाँ डॉग्स मुझे भौंक रहे हैं कुछ दूरी पर। जैसिका की याद आ गई मेरे को। तो ऐसे कुछ घर हैं, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। और अभी हम जा ही रहे हैं सामने। अरे भाई ठीक है, चुप हो जाओ। तो ये लिखा हुआ है वेड सेल, ये मतलब होता है यहाँ पे वुड्स, सेल ये मतलब होता है सेल। हमने वो है नॉर्वे में पुराने ज़माने के घर, और वो उसके पीछे है नए ज़माने के घर। इन दोनों घरों में डिफरेंस क्या है? ये जो पुराने ज़माने का घर है वो पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। ज़माने का घर है ना, वो लकड़ी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स का भी यूज़ किया गया है। कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं कि सब कुछ बता सकूँ कि क्या क्या यूज़ हुआ है। जो मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। काफ़ी स्टनिंग है ना, कितना स्टनिंग व्यू है। देखिए अब लिखा हुआ है ओसान। ओसान एक्चुअली में एक जगह है जहाँ पे आप नहा सकते हैं। वो आपको दिखाता हूँ, यहीं से दिख जाती है तो आपको वो देखिए, वो रही पीछे ये जगह है जहाँ आप नहा धो सकते हैं, और वहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखा हुआ है। तो वह है ओसांद। तो मैं आया हूँ पिछले सर्दी में यहाँ पे नहाने आया था। और ये देखिए पास में एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे आपको हवाई जहाज़ भी दिखते रहेंगे हर 10-15 मिनट के अंदर। देखिए ये जो है ना, ये है बस स्टैंड्स। ऐसे छोटे छोटे बस स्टैंड बने हुए हैं हर 5-6 किलोमीटर के अंदर। तो आप यहाँ वेट बस का वेट कर सकते हैं और जा सकते हैं आगे, या फिर पैदल पैदल भी सफ़र तय कर सकते हैं। और वे में ये है ऑटोमेटिक कटिंग मशीन। जी हाँ, ये है ऑटोमेटिक कटिंग मशीन, और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है यहाँ पे। मतलब आपको नेक्स्ट हर घर में ऐसी मशीन मिल जाएगी। आपको बस एक ऐप आता है, उस ऐप में आपको सेट करनी होती है और अपने आप अपना काम करती होती है। सूर्य का झंडा जो अब एक तरीके से मेरे लिए भी देश का झंडा ही है। जैसे अपना इंडिया है ऐसे ही नॉर्वे, वो अलग बात है कि इंडिया कुछ स्पेशल है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे घर स्टार्ट हो गए हैं ना। और ये ब्लूमस्टर देखिए आप, फूल देखिए कितने प्यारे। ये देखिए रोड से अब मैं नीचे आ गया हूँ। अब हमारे पास एक पर्सनल जगह है जाने की। और इससे पहले ना काफ़ी पानी हो गया है उसमें, यहाँ पर पेड़ों को भी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो आवाज़ जरूर आ जाएगी। ये मध्यम मध्यम प्यारी प्यारी आवाज़ तो आ जाएगी। एक कुछ चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये देख रहे हैं आप, घर थोड़ा उठ के बना हुआ है, की साइड से जगह है पानी के निकलने की वहाँ पे। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है। देखिए जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, जिस जगह अभी मैं हूँ, ये दुकान पास में आ गई उसके। देखिए अब हम आ गए जहाँ पे ज़्यादा घर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितने सारे घर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग से रास्ता बना रखा है चलने का, और हवा अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है। जो आपके सामने आपको दिख रहा है, देखिए वो दिख रहा है, वो है कूपरिक, जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मैं अपना सामान ख़रीदूँगा। और मैं आपको दिखाऊँगा कि जो पीछे मेरे बैग में बोतल है तो हम कैसे डालते हैं और कैसे हमको कूपन मिलता है। तो चलिए, यहाँ पे पूरी सोसाइटीज़ बनी हुई है अंदर साइड, देख सकते हैं आप। सोसाइटीज़ मतलब यहाँ पे बड़े बड़े मकान नहीं बनते, सोसाइटीज़ मतलब यहाँ पे होता है कि एक मेन डोर है, उसके अंदर बहुत सारे घर बने हुए हैं। ये सोसाइटीज़ यहाँ पर है। और यहाँ पे कुछ ऐसे चौराहे होते हैं, देखिए ऐसे कुछ चौराहे होते हैं। रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे ऑब्वियसली, तो उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है सामने,
ये वाली बिल्डिंग है बच्चों के लिए, सिर्फ बरनहागे बोलते हैं। बरनहागे में बच्चे रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। और अभी हम चलते हैं अपनी दुकान की तरफ जहाँ से हमें सामान लेना है। तो ये कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। और इसके सामने है ये कूपरिक्स, जहाँ पे मुझे सामान लेना है। और मैं मोस्टली सामान लेने में आया हूँ, पर इम्पोर्टेंट चीज़ है ये अपोटेक। कुछ ऐसी एंट्री है इसकी। हम एंटर हो रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे हम बोतल डालते हैं। ये मैंने खोला अपना बैग, बैग से हम करते हैं इस पे क्लिक। इसमें आ गया कि भरना स्टार्ट कीजिए। ये मैंने डाला पहली बोतल। यहाँ पे कोरोना आ गए 3, देख रहे हैं आप, 3 आ गए हैं यहाँ पे। ऐसे मैं डालता रहूँगा। तो ये काम की नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर से वो हटा दिया पन्नी, तो मैं अगली बार से याद रखूँगा मुझे नहीं हटानी। दूसरी गई, 6 कोरोना आ गए। तीसरी गई। यहाँ पर देखिए बढ़ते जा रहे हैं रुपए रुपए। अब इसका भी वो नहीं लेगा मेरे हिसाब से जी, इसका भी वो नहीं ले रहा, तो इसको भी मैं इसमें डाल दूँगा। बाकी हो गया है। अब इसमें दूसरा ऑप्शन होता है कि उत्पताली मतलब होता है कि आपको वो चाहिए, वेट कीजिए थोड़ा सा। और ये आ गया रिसिप्ट। मैंने वैसे तो वीडियो बनाने की कोशिश करी वहाँ पे, पर यहाँ की प्राइवेसी के खिलाफ था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे टोटल कितना खर्चा हुआ। मैंने सबसे पहले गया और मैंने ली दवाइयाँ मतलब खाने वाली दवाइयाँ नहीं, लगाने वाली दवाइयाँ। तो वो मुझे पड़ी कुछ 3050 रुपये की इंडियन रुपीज़ में, और 305 क्रोनर पड़ी नॉर्वेजियन रुपीज़ में। और मैंने उसके बाद सामान लिया, तो सामान मुझे पड़ा थोड़ा महंगा, बट चलता है। तो मेरा टोटल हुआ कुछ 6000 के आसपास। अब क्या कर सकते हैं भाई, नॉर्वे में है तो खर्चा तो हो गई। इसके ब्लॉग में इतना ही था। फिर से मिलेंगे एक और ब्लॉग में। सॉरी मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ था। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मना कर दिया। तो कभी और जाएंगे, रेमा तो चल जाएंगे, वहाँ पे अलाउ है रिकॉर्डिंग करना, तो वहाँ रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए बाय बाय, सही हो।